श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। श्री रामचंद्र जी की युद्ध नीति एवं रण कौशल। लेखक श्री भवानी शंकर जी पंचारिया। श्री रामचंद्र जी धनुर्वेद के ज्ञाता और युद्ध नीति के सफल प्रयोक्ता माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब वे संग्राम भूमि में कुपित हो जाते थे तब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योद्धा भी घबरा उठते थे। इसी कारण अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे। श्री रामचंद्र जी इस लोक में धनुर्वेद के सभी ज्ञाताओं में श्रेष्ठ थे। अतिरथी वीर भी उनका विशेष रूप से सम्मान किया करते थे। शत्रु सेना पर आक्रमण और प्रहार करने में वे विशेष पटु थे। सैन्य संचालन में भी उन्होंने अधिक निपुणता प्राप्त की थी। संग्राम में कुपित होने पर समस्त देवता और असुर भी उनको परास्त नहीं कर पाते थे। उनमें दोष दृष्टि का सर्वथा अभाव था। वे क्रोध को जीत चुके थे। दर्प और ईर्ष्या का उनमें अत्यंत अभाव था। आदर्श युद्ध नीति का यह एक आवश्यक गुण होता है कि बिना युद्ध किए ही शत्रु पर भय तथा आतंक का इतना अधिक गहरा प्रभाव डाला जाता है कि शत्रु शिविर आत्मसमर्पण करने के लिए विवश हो जाए। श्री राम की युद्ध नीति इसी विलक्षणता का प्रतीक रही है। कुमारावस्था में ही श्री राम ने मारीच के मस्तिष्क में ऐसा रण कर्कश आतंक उत्पन्न कर दिया कि वह सोते उठते बैठते यहाँ तक कि सपने में भी श्री राम को देखकर उद्भ्रांत और अचेत हो जाया करता था। जब मारीच को रावण ने अपनी सीतापहरण की कुत्सित योजना में कनक मृग बनकर सहयोग देने के लिए आग्रह किया तब उसने श्री राम के प्रति अपने अनुभव इस प्रकार कहे। रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूं कि रत्न और रथ आदि जितने भी मकर रकरा आदि राम नाम है वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। श्री राम ने जन स्थान में जिस पराक्रम और शौर्य से रावण के चुनिंदे 14 सहस्त्रों से अधिक राक्षसों को रणभूमि में धराशायी किया, उनके इस पराक्रम का सर्वप्रथम विवरण जब राक्षस राज रावण ने सुना तब वह अवाक रह गया। वह मारे क्रोध के जल उठा और लाल लाल आंखें करके बोला, कौन मौत के मुंह में जाना चाहता है? कौन वह दुस्साहसी है जिसे समस्त लोकों में कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है? किसने मेरे जन स्थान का विनाश किया है? मेरा अपराध करके इंद्र, यम, कुबेर और तो और विष्णु भी चैन से नहीं रह सकेंगे। मैं काल का भी काल हूँ, आग को भी जला सकता हूँ, मौत को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। मैं अभी उससे अकेले ही लड़ने के लिए जाऊंगा। अकंपन, जो रावण का एक गुप्तचर था तथा जिसने जन स्थान में श्री राम का रण कौशल देखा था, उसने रावण को यह सलाह दी कि आप युद्ध द्वारा श्री राम को कदापि नहीं जीत सकेंगे, अतः उनके साथ युद्ध का विचार त्याग दीजिए। अपने विचारों की पुष्टि में अकंपन ने निम्न तथ्य प्रस्तुत किए। यदि महायशस्वी श्री राम कुपित हो जाएं तो उन्हें कोई भी काबू में नहीं कर सकता। वे संपूर्ण लोकों का संहार करके पुनः नए सिरे से प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ है। जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता, उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस जगत भी युद्ध में श्री राम का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी समझ से तो संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। अकंपन के विचारों से प्रेरित हो श्री राम के रण कौशल से घबराकर रावण ने युद्ध के स्थान पर
कूट उपाय का सहारा लिया। अन्यथा ऐसे योद्धा को जो इंद्र, वरुण, कुबेर और यमादि समस्त लोकपालों को पराजित कर चुका हो, उसे चोरी से सीता का अपहरण करने की क्या आवश्यकता होती। युद्ध नीति का ज्ञाता रावण भी श्री राम की युद्ध नीति के आगे झुक जाता है और वह कूट उपाय से ही अपनी भगिनी तथा राक्षसों के विनाश का प्रतिशोध लेना चाहता है। विद्वानों का विद्वानों का विद्वानों का कंपन के विचारों से प्रेरित हो श्री राम के रण कौशल से घबराकर रावण ने युद्ध के स्थान पर कूट उपाय का सहारा लिया। अन्यथा ऐसे योद्धा जो इंद्र, वरुण, कुबेर और यमादि समस्त लोकपालों को पराजित कर चुका था, उसे चोरी से सीता का अपहरण करने की क्या आवश्यकता होती। युद्ध नीति का ज्ञाता रावण भी श्री राम की युद्ध नीति के आगे झुक जाता है और वह कूट उपाय से ही अपनी भगिनी तथा राक्षसों के विनाश का प्रतिशोध लेना चाहता है। विद्वानों का मत है कि जब सीधे युद्ध से किसी को अपनी विजय में संदेह हो या कोई अपने से बलवान योद्धा सम्मुख हो, तो वहां धोखा, छल, बल, इंद्रजाल का सहारा लेकर अपने विरोधी को पराजित करने का उपक्रम करना चाहिए। रावण ने श्री राम के द्वारा जन स्थान में बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने से यह अनुमान लगा लिया कि निस्संदेह श्री राम कोई साधारण योद्धा नहीं हो सकते। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहें को नाही। खरदूषण मोही सम बलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। अतः यह श्री राम की युद्ध नीति और रण दक्षता का ही प्रतिफल था कि रावण जैसा विश्व विजेता और तत्कालीन अप्रीतम योद्धा सम्रांगण से पलायन कर कूट उपायों का अवलंबन लेने के लिए विवश हुआ। श्री राम की युद्ध नीति की अनेक विशेषताएं द्रष्टव्य हैं। युद्ध के संबंध में उनकी अत्यंत उदार नीति थी। वे धोखा देकर युद्ध जीतने के पक्ष में कभी नहीं रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी युद्ध नीति हमेशा आदर्श को सम्मुख रखते हुए आगे बढ़ती है। उनके युद्ध संबंधी आदर्श की एक झलक उन्हीं के एक संदर्भ में इस प्रकार उपलब्ध होती है। श्री राम की शरण में जब शत्रु भ्राता विभीषण आया, तब हनुमान को छोड़कर सबने राक्षस होने के कारण उनको उसको शरण न देने का आग्रह किया। किंतु श्री राम ने एक सच्चे योद्धा का नीति सम्मत कर्तव्य समझ जाते हुए कहा, हे परंतप, यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे, तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाता है, तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष अपने प्राणों का भी मोह त्याग कर शरणागत की रक्षा करते हैं। उन्होंने अपने इसी उदार सिद्धांत के आधार पर विभीषण को, जो कि शत्रु शिविर से आया था, बिना हिचक के शरण दे दी। सुग्रीव के तीव्र विरोध पर उन्होंने उन्हें साफ साफ कह दिया, वह विभीषण हो या स्वयं मेरा शत्रु रावण ही क्यों न हो, मेरी शरण में आने के कारण उसे मैं अपना चुका हूँ। मेरा तो सदा यह व्रत ही रहा है कि जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ यूं कहकर मुझसे अभय चाहता है, उसे मैं सर्व प्राणियों से अभय दे कर देता हूँ। इस प्रकार श्री राम की युद्ध नीति अत्यंत उदार सिद्धांतों पर आधारित थी।
वे युद्ध का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में करना पसंद करते थे। जब तक साम दान और भेद नीति से काम निकल सकता हो, दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब अन्य उपाय पूर्णतः विफल हो जाएं, तभी युद्ध अथवा दंड का प्रयोग करना उन्हें अच्छा लगता था। इसके विपरीत रावण साम दान और भेद की अपेक्षा दंड को सर्वाधिक महत्व देता था। हनुमान जी ने लंका प्रवेश के पश्चात इस बात का अनुभव किया था कि राक्षसों पर साम दान और भेद का प्रयोग सफल नहीं हो सकता। यहाँ वहां तो केवल दंड के ही अवलंबन द्वारा कार्य बन सकता है। दंड का प्रमाद रहित होकर प्रयोग करना ही उनकी युद्ध नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। वे युद्ध में कम से कम हिंसा का प्रदर्शन तथा कम से कम शक्ति का प्रयोग करना वांछित समझते थे। युद्ध में क्रोध या प्रतिशोध की भावना को भी वे महत्व नहीं देते थे। इस प्रकार श्री राम की युद्ध नीति धर्म सम्मत और मर्यादा से संचालित थी। श्री रामचंद्र जी को गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी से ऐसे अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त थी जिनके प्रयोग द्वारा बहुत ही कम प्रयत्न से आतंकवादियों का सरलता पूर्वक सफाया किया जा सकता था। किंतु श्री राम ने उनका प्रयोग नरसंहार कार्य के लिए कभी नहीं किया। इसके विपरीत रावण तथा मेघनाथ ने उन पर अनेक अवसरों पर भीषण मारक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया था। इंद्रजीत तो प्राय कूट युद्ध विशारद था ही। इंद्र को भी उसने इन्हीं इंद्रजालिक उपायों से ही पराजित किया था। एक समय वानरों के भीषण संग्राम से कुपित होकर उसने इसी कूट अदृश्य युद्ध का सहारा लेकर वानर दल सहित श्री राम और लक्ष्मण को भी परेशान कर दिया। अंत में लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपने अग्रज को स्मरण दिलाया कि ऐसी स्थिति में हमें भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर समस्त राक्षसों का एक साथ ही विनाश कर देना चाहिए। अतः उन्होंने श्री राम से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की अनुमति चाही। श्री राम ने प्रत्युत्तर में युद्ध नीति का प्रयोजन तथा उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा था, एक राक्षस के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। महाबाहो, जो युद्ध न करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। उपर्युक्त कथन से श्री राम ने युद्ध नीति के महान आदर्शों की ओर संकेत करता उपरोक्त कथन से श्री राम ने युद्ध नीति के महान आदर्शों की ओर संकेत करता है। उनके मत से शक्ति का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। शक्ति का प्रयोग केवल अपराधी के विरुद्ध किया जाना चाहिए। निरपराध एक भी व्यक्ति को उससे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी कारण लक्ष्मण को उन्होंने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से मना किया, क्योंकि उससे भीषण नरसंहार का भय था। यदि वे चाहते तो रथ में छिपे इंद्रजीत को अपने श्रेष्ठ अस्त्र से नष्ट कर सकते थे, किंतु इससे युद्ध के नियमों का उल्लंघन होने का भय था। अस्तु केवल मनमाना बल प्रयोग कर शत्रु को नष्ट कर देना उनके मत से युद्ध नीति का अंग नहीं बन सकता। वे जघन्य से जघन्य अपराधी शत्रु को भी अस्त्र शस्त्र से हीन होने पर निहत्थे मार डालना भी पसंद नहीं करते। श्री राम रावण युद्ध में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें रावण के पास धनुष, रथ और आयुधों का अभाव देखकर श्री राम ने रावण को छोड़ दिया तथा उसे पुनः नवीन धनुष, बाण, रथ और आयुधों से सज्जित होकर संग्राम करने का अवसर दिया। उदाहरणार्थ, जब एक बार श्री राम ने देखा कि रावण के धनुष बाण नष्ट हो चुके हैं,
सुतरा वह युद्ध भूमि में विषहीन सर्प के समान प्रभावहीन हो गया है। तब श्री राम ने उससे कहा, आज तुमने बड़ा ही भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी तुम्हें थका हुआ समझकर मैं तुम्हें बाणों के द्वारा मारना नहीं चाहता, क्योंकि तुम युद्ध के कारण पीड़ित हो गए हो। जाओ, लंका में जाकर कुछ देर विश्राम करके फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। फिर तुम मेरे पराक्रम को देखना। श्री राम ने धर्म युद्ध को ही सर्वश्रेष्ठ युद्ध मानकर सदैव उसका ही आश्रय लिया था। इस प्रकार के युद्ध में शत्रु को सचेत और सावधान कर पराक्रम के द्वारा पराजित करना अभिष्ट होता है। श्री राम ने सावधान करके रावण को युद्ध में पराजित किया था। उन्होंने उसे धोखा देकर मारना उचित नहीं समझा था, जब कि रावण उन्हें धोखे से भी पराजित करना चाहता था। श्री राम ने लंका अभियान के पूर्व विधिवत रावण को तत्संबंधी सूचना दी थी। उन्होंने अपने दूत अंगद के द्वारा रावण को स्पष्ट कहला दिया था कि यदि वह सीता जी को आदर सहित आगे करके मुंह में तृण दबाकर सामने आता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है, अन्यथा जिस बल का सहारा लेकर उसने यह दुष्कर्म किया, उसका संग्राम भूमि में आकर प्रदर्शन करें। वाल्मीकि जी के शब्दों में श्री राम ने रावण को इस प्रकार का संदेश प्रेषित किया था। राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि मुनि, देवता, गंधर्व, नाग, यश और राजाओं का बड़ा भारी अपमान किया है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने वरदान के मद में आकर मेरी भार्या का अपहरण किया है, अतः तुम्हें दंडित करने के लिए अब मैं लंका के द्वार पर खड़ा हूँ। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक लड़ना चाहते हो तो सचेत हो जाओ और जिस बल के भरोसे तुमने माया कूट उपाय से सीता का अपहरण किया है उसे युद्ध के मैदान में दिखाना। यदि तुम मेरी पत्नी को लेकर शरण में नहीं आए तो मैं अपनी बाणों से संसार को राक्षसों से शून्य कर दूंगा तथा निश्चय ही लंका के राज्य पर विभीषण को प्रतिष्ठित कर दूंगा। अब शूरता का आश्रय लेकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हो जाओ। उपर्युक्त तथ्यों से ध्वनित होता है कि श्री राम ने रावण को युद्ध के कारण तथा उसके निवारण का भी विधिवत संदेश दिया। वे शांतिपूर्ण वार्ता से भी समस्या को हल करने के हेतु तैयार हो चुके थे, किंतु रावण ने उनकी इस नीति को कमजोरी समझकर अभिमानवश कहला भेजा। जापे समर सुभट तब ना था, पुनि पुनि कहसी जासु गुण गाथा। तो बसिट पटवत के ही काजा, रिपुजन प्रीति करत नहीं लाजा। रावण के दृष्टिकोण में शांतिपूर्ण वार्ता अर्थात साम नीति तो शत्रु की कमजोरी थी, जबकि श्री राम ने साम नीति को युद्ध नीति का एक महत्वपूर्ण अंग माना था तथा युद्ध को अंतिम साधन के रूप में वे युद्ध में विजय के लिए भी पशु बल को महत्व न देते हुए आत्मबल को सबसे अधिक महत्व देते थे। एक बार युद्ध भूमि में श्री राम को रथहीन और पैदल देखकर विभीषण को यह शंका हो गई कि ऐसे साधन संपन्न दुर्जय रावण को ये कैसे जीत सकेंगे। इसका प्रत्युत्तर देते हुए श्री राम ने विभीषण को कहा था, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो संयंदन आना। सूरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका।
बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। इस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चरम संतोष कृपाना। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन उदंडा। अमल अचल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिली सुख सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। शाखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहीं न कतहूँ रिपुता के। महा अजय संसार रिपु जिति, सकई सो वीर जाके असरथ होई दृढ़। सुनहु सखा मति धीर। हे मित्र सुन, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के चक्के हैं। सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों को वश में करना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ के साथ जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। शम यम नियम ये बहुत से बाण है। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इसके समान दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसका सहायक हो, उसके लिए जीतने को कहीं भी शत्रु नहीं है। जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। श्री राम की युद्ध नीति का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि उसमें जय पराजय को गौण, किंतु नीति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। निरा पशु बल युद्ध में विजय पाने या दिलाने में सहायक नहीं हो सकता। इसके लिए तो आत्मबल और सात्विक साधनों का होना अनिवार्य है। श्री राम ने सीमित साधनों के साथ शस्त्रास्त्रों से सज्जित रावण को इन्हीं आत्म संपद रूप गुणों से पराजित किया था। वर्तमान काल में मेकियावेली के प्रभाव से युद्ध में विजय के लिए कूट साधनों को अनिवार्य रूप से प्रयुक्त करना आवश्यक माना जाता है, किंतु रावण ने श्री राम के साथ युद्ध में इन्हीं का अवलंबन लेकर अपने राक्षस वंश का विनाश किया था। इसी से कहा गया है, यतो धर्मस्त तो जय। श्री राम के मतानुसार क्षत्रियों को आंतों के आर्त स्वर का उच्छेद करने के लिए ही शस्त्र संचालन करना चाहिए, जिससे अत्याचारी किसी निर्बल और निरपराध पर अत्याचार न कर सके। जब उन्होंने दंडकारण्य में राक्षसों के अत्याचार की गाथा सुनी और अमानुषिक नरसंहार का दृश्य देखा, तब उन्होंने संकल्प ही कर लिया कि वे राक्षसों का संहार कर वहां से तपस्वियों को अभय देने के लिए अभय देने में कोई कसर न रख छोड़ेंगे। वे राज्य विस्तार की या उपनिवेशवादी नीति से प्रभावित होकर युद्ध का आश्रय लेना उपयुक्त नहीं मानते थे। वे तो संपूर्ण विश्व में सम्यक न्याय व्यवस्था के स्थापन, वर्ण आश्रम व्यवस्था की रक्षा तथा धर्म की स्थापना के लिए ही युद्ध का सहारा लेना उचित मानते थे। इसी कारण उन्होंने धर्म भ्रष्ट आतंकवादी राक्षसों का विनाश भी किया था, जबकि उस समय के अन्य लोग विग्रह या युद्ध के प्रधान तीन कारण मानते थे। किष्किंधा के वनराज वाली किष्किंधा के वानर राज वाली के मतानुसार भी युद्ध के तीन प्रमुख कारण होते हैं। इन सेना और भूमि सोना और चांदी को वे युद्ध का कारण कदापि नहीं मानते थे। न साम्राज्यवादी नीति ही युद्ध का प्रयोजन हो सकता है। इसके अनुसार उनके अनुसार तो आत्मरक्षार्थ
राष्ट्र रक्षार्थ और धर्म रक्षार्थ ही युद्ध का सहारा लेना उचित होता है। उनके द्वारा किए गए समस्त युद्धों में के पीछे इन्हीं में से किसी एक कारण की प्रधानता देखी जाती है। राजधर्म के अनुसार संधि पालन तथा मित्र राष्ट्रों की सहायता भी युद्ध का एक वैधानिक कारण होता है। श्री राम ने प्रमादवश कभी भी कोई युद्ध नहीं छोड़ा था। जब शूर्पणखा तथा अकंपन ने रावण को भ्रमित करते हुए यह कहा कि श्री राम ने बिना कारण ही राक्षसों का नाश किया, तब वह उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। किंतु पराक्रमी राम से वह प्रत्यक्ष युद्ध न कर धोखाधड़ी से विजय प्राप्त करना चाहता था। अतः मारीच को उसने कहा कि अकारण ही वीरता का प्रदर्शन करने के लिए प्रमादी राम ने मेरे जनस्थान निवासी राक्षसों को मार डाला है। उसका प्रत्युत्तर देते हुए मारीच ने उसे कहा था, श्री राम को न जानता हूँ श्री राम को मैं जानता हूँ, वे क्रूर नहीं है, न वे मूर्ख और अजितेंद्रिय ही हैं। उनमें मिथ्या भाषण का दोष भी मैंने नहीं सुना। अतः उनके बारे में तुम्हें ऐसी उल्टी ऊटपटांग बातें नहीं करनी चाहिए। उसने रावण को राम का परिचय देते हुए कहा, श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप साधु और सत्य पराक्रमी है। मारीच के मत से उन्होंने 14 सहस्त्र राक्षसों के वध के लिए युद्ध का आश्रय आत्मरक्षार्थ ही लिया था। प्रमादवश बल प्रदर्शन उसका कारण नहीं था। उनके द्वारा रावण के साथ लड़ा गया महान संग्राम भी तो अनुपमेय था। आर्य राष्ट्र धर्म और संस्कृति के रक्षार्थ लड़ा गया था। अतः राम रावण युद्ध प्रतिशोधात्मक युद्ध न होकर जो दो जीवन पद्धति के, दो संस्कृतियों के और धर्म और अधर्म के मध्य लड़ा गया द्वंद्व था। श्री राम द्वारा लड़े गए समस्त युद्धों की यदि समीक्षा की जाए तो सर्वत्र यह हम यही पाएंगे कि उन्होंने सदैव युद्ध के नियमों का पालन किया है। यद्यपि कतिपय विद्वानों के मत से वाली का छिपकर वध करना उनके जीवन का अपवाद था, फिर भी जिन परिस्थितियों में राम ने वाली को बाण मारा था, यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो यह निर्धारित होता है कि यदि वे तुरंत ही ऐसा न करते तो मित्र के साथ की गई संधि का अनादर तथा शरणागत ही देखते देखते ही मृत्यु की संभावना थी। फिर बाण भी तो उन्होंने इस प्रकार से मारा था जिससे वाली अपनी प्रहारक शक्ति को रोक दे। यहाँ पर भी उन्होंने समाज नीति और लोक मर्यादा तथा धर्म को प्रधान कारण माना। रावण वाली से संधि करके आर्यव्रत में अत्याचार करने लगा था। ऐसी स्थिति में वाली को मारकर श्री राम ने एक प्रकार से देशद्रोही को दंडित ही किया था। श्री राम पर कुछ लोग ताड़का वध का भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि वह स्त्री थी, अतः उसे मारना उचित नहीं था। धर्म युद्ध में स्त्री, वृद्ध, बालक, निशस्त्र और रण विमुख को मारना दोष माना जाता है। किंतु ताड़का स्त्री होते हुए भी दो राष्ट्रों को, मलद और कुरुष को नष्ट कर रही थी। राजधर्म के अनुसार राष्ट्र की रक्षा प्रधान कार्य बताई गई है। ताड़का वध के अवसर पर ही महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को कहा था कि तुम इस ताड़का को, जो छापामार युद्ध में प्रवीण है, स्त्री समझकर इसके प्रति दया न दिखाना, अन्यथा यह असाध्य रोगों की भांति प्राणलेवा हो सकती है। प्रथम श्री राम ने ताड़का की
गमन शक्ति का नष्ट करने के हेतु ही शस्त्र संचालन किया, किंतु वह शस्त्र संचालन के पूर्व ही इतने जोर से झपटी कि यदि महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण की मंत्र बल से रक्षा न करते तो उनको गंभीर विपत्ति का शिकार होना पड़ता। ऐसी दशा में ताड़ का वध का दोष भी उन पर नहीं लगाया जा सकता। यह युद्ध भी आत्मरक्षार्थ ही लड़ा गया था। राजधर्म के अनुसार ऐसे अत्याचारियों का नष्ट हो जाना वेद ही माना गया है। ऐसे अत्याचारियों का नष्ट किया जाना वेद ही माना गया है। श्री राम की युद्ध नीति कितनी उदात्त थी, इसका परिचय हमें रावण वधोपरांत उनके द्वारा किए गए शत्रु के प्रति व्यवहार के संदर्भ से भली भांति प्राप्त होता है। रावण का पराभव हो चुका है। विभीषण प्रतिशोधात्मक भावना के कारण अपने ही भाई को मृत्यु के पश्चात भी घृणा दृष्टि से निहार रहा है। यह देख उदार श्री राम को दया आ गई और वे अपने मित्र विभीषण से बोले, ऐसे वैर तो मरने तक ही रहता है, मरने के बाद इसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है वैसे ही मेरा भी है। इसके लिए दाह संस्कार की उचित व्यवस्था करो। इतना ही नहीं, रावण की प्रशंसा करते हुए श्री राम ने कहा, यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, किंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान और शूरवीर रहा है। सुना जाता है कि इंद्र और आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोक को रुलाने वाला यह रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा मनस्वी था। इतने अनेकों दान यज्ञ और श्रेष्ठ कार्य भी किए हैं। उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि वे युद्ध का लक्ष्य स्थायी शत्रुता नहीं वरन शांतिपूर्ण मैत्री स्थापना समझते थे। उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों से इसी प्रकार का स्नेह तथा दया का उदार व्यवहार किया था। विरोध के इच्छा अनुसार इसको उसको सनातन लोक की प्राप्ति कराने के लिए श्री राम ने अपने भाई को उसको खड़ग में खड्डे में गाड़ने का आदेश दिया था। इसी प्रकार कबंध ने अपने लिए अग्नि संस्कार की प्रार्थना की थी। उसे भी उसके इच्छानुसार श्री राम ने अग्नि संस्कार द्वारा कृतार्थ किया था। अतः यह स्पष्ट है कि युद्ध का वे खेल भावना से लड़ते हुए हार जीत को गौण मानते थे। श्री रामचंद्र जी की युद्ध नीति की यह विशेषता है कि वे रावण के समान साम्राज्य विस्तार की भावना या उपनिवेशवादी आकांक्षाओं से प्रेरित होकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते थे। पराजित राष्ट्रों के प्रति उनका बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है। जहां भी किसी दुष्ट शासक को उन्होंने युद्ध में जीता, वहां उसके स्थान पर वहीं के लोकप्रिय जन नेता को वहां का शासक नियुक्त किया। लंका में रावण के स्थान पर विभीषण और किष्किंधा में वाली के बदले सुग्रीव को प्रतिष्ठित करना इसी बात का द्योतक है। वे युद्ध निषेध के पक्षपाती थे। उनके मतानुसार चाहे जहां समुचित कारण के बिना युद्ध का आश्रय लेना युद्ध नीति का अपमान करना है। उदासीन और तटस्थ राष्ट्रों को युद्ध के लिए विवश करना भी उन्हें अभिष्ट नहीं था।
इतना ही इतना ही नहीं, रावण की प्रशंसा करते हुए श्री राम ने कहा, यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, किंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। सुना जाता है कि इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके थे। समस्त लोक को रुलाने वाला यह रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा मनस्वी था। इतने इसने अनेकों दान, यज्ञ और श्रेष्ठ कार्य भी किए हैं। उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता है कि वे युद्ध का लक्ष्य स्थायी शत्रुता नहीं, वरन शांतिपूर्ण मैत्री स्थापना समझते थे। उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंदियों से इसी प्रकार का स्नेह तथा दया का उदार व्यवहार किया था। विरोध के विरोध के इच्छानुसार उसको सनातन लोक की प्राप्ति कराने के लिए श्री राम ने अपने भाई को उसको खड्डे में गाड़ने का आदेश दिया था। इसी प्रकार कबंध ने अपने लिए अग्नि संस्कार की प्रार्थना की थी। उसे भी उसके इच्छानुसार श्री राम ने अग्नि संस्कार द्वारा कृतार्थ किया था। अतः यह स्पष्ट है कि युद्ध का वे खेल भावना से लड़ते हुए हार जीत को गौण मानते थे। श्री रामचंद्र जी की युद्ध नीति की यह विशेषता है कि वे रावण के समान साम्राज्य विस्तार की भावना या उपनिवेशवादी आकांक्षाओं से प्रेरित होकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते थे। पराजित राष्ट्रों के प्रति उनका बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है। जहां भी किसी दुष्ट शासक को उन्होंने युद्ध में जीता, वहां उसके स्थान पर वहां के लोकप्रिय जन नेता को वहां का शासक नियुक्त किया। लंका में रावण के स्थान पर विभीषण और किष्किंधा में वाली के बदले सुग्रीव को प्रतिष्ठित करना इसी बात का द्योतक है। वे युद्ध निषेध के पक्षपाती थे। उनके मतानुसार चाहे जहां समुचित कारण के बिना युद्ध का आश्रय लेना युद्ध नीति का अपमान करना है। उदासीन और तटस्थ राष्ट्रों को युद्ध के लिए विवश करना भी उन्हें अभिष्ट नहीं था। युद्ध में केवल पराक्रम प्रदर्शन उनका कभी भी ध्येय नहीं रहा। उनके अधिकांश युद्ध अत्याचार और अन्याय से निर्बलों को रक्षा के साथ आत्मरक्षार्थ अथवा राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु लड़े गए थे। उन्होंने प्रतिशोध के भावना से कभी भी युद्ध का आश्रय नहीं लिया। वे सीमित बल का प्रयोग करके शत्रु को पराजित करना श्रेयस्कर समझते थे। अतः यह कहा जा सकता है कि युद्ध नीति के क्षेत्र में एवं रणकौशल में उनके समान अभी तक कोई योद्धा नहीं हुआ। उन्होंने साम नीति द्वारा सज्जनों को और दंड नीति से दुष्टों को अपने वश में कर लिया था। भारतवर्ष के लिए उनकी युद्ध नीति और संग्राम कौशल का अनुगमन करना अभ्युदयकारी सिद्ध होगा। जबकि हमारी सीमा के आसपास आए दिन युद्ध के बादल मंडराते रहते हैं। अतः रण कर्कश श्री राम की युद्ध नीति हमारे राष्ट्रीय उत्कर्ष और स्वाभिमानी जीवन के लिए वरदान सिद्ध होगी। ईश्वर हमें वही बल, पराक्रम और कुशलता प्रदान करे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। बालकों के आदर्श भगवान श्री राम। लेखक स्वर्गीय पंडित श्री राम नरेश जी त्रिपाठी। श्री राम यद्यपि राजा के पुत्र थे, तुलसीदास जी ने उनके बाल चरित्र का जो चित्रण किया है वह एक साधारण गृहस्थ के बालकों के लिए भी उपयोगी है। वे लिखते हैं, गुर गुहु गुर ग्रह गए, पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। बंधु सखा संग ले ही बुलाई,
बन मृग्या नित खेल ही जाई। आजकल भी लड़के यदि विद्या विनय निपुण और गुणशील हों तो मृग्या न सही क्रिकेट खेलें, फुटबॉल और हॉकी खेलें, समाज की कोई हानि नहीं हो सकती। राम की दिनचर्या सुनिए। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसर रही। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपो कहि अनुजन समुझाई। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मागी करहि पुर काजा, देखी चरित्र देखी चरित हर्षई मन राजा। इस तरह राम साधारण बालकों की तरह खेलते कूदते भी थे और स्वाध्याय भी चालू रखते थे। माता पिता और गुरु के आज्ञानुगामी रहकर नगर के लोगों को सुखी करने के प्रसंग भी सोचते और उपस्थित करते रहते थे। अपनी विनय, नम्रता, सुशीलता और सहज स्नेह से राम बालपन से ही लोकप्रिय हो चले थे। इसके बाद वे मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर जाते हैं। वहां नगर देखने निकलते हैं। तब नगर के बच्चे उनको घेर लेते हैं। राम उनमें ऐसा हिल मिल जाते हैं कि बच्चे उनको बुला लेते हैं और वे उनके साथ उनके घर भी चले जाते हैं। तुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। बच्चों के साथ घूमने फिरने में देरी हो गई। तब उन्हें डर भी लगा कि कहीं गुरुजी नाराज न हो जाए। उन्होंने मधुर बातें कहकर बच्चों को जबरदस्ती लौटाया। कौतुक देखी चले गुर पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। एक प्रसंग और लीजिए। रात में गुरुजी सोने लगे, तब राम लक्ष्मण दोनों भाई उनके पैर दबाने लगे। इन्हें उन्हें इस बात का अभिमान नहीं था कि वे राजा के लड़के हैं, किसी के पैर क्यों छुए। शिष्य को भी धर्म शिष्य का भी धर्म है। वे निराभिमान होकर उसे ही पालते थे। मुनि ने बार बार कहा, तब राम सोने गए। लक्ष्मण तब राम के पैर दबाने लगे। राम ने उन्हें पुनः पुनः कहा, तब वे भी उठे। मुनि बर शयन कीनी, तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। चापत चरण लखनू पुर लाए, सबय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहे, सोवहु ताता कोठे धरी पुर पद जल जाता। यह सतकुलाचरण है। जो सबसे छोटा वह अपने से बड़े के पीछे ही सेवा से निवृत्त होगा। पहले मुनि सोए, फिर राम और फिर लक्ष्मण, किंतु जागने में यह क्रम बदल गया। लक्ष्मण पहले जागे ताकि उनमें अपने से बड़ों की सेवा के लिए वे तैयार मिले। उनके बाद राम जागे और फिर मुनि। लक्ष्मण को सोने का समय कम मिला, पर शिष्टाचार के पालन में उन्होंने शिथिलता नहीं दिखाई। उठे लखनऊ निसी, विगत सुनी, अरुण सीखा धुनि आन। गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। भाइयों के प्रति राम के हृदय में कैसा प्रेम था, इसकी कुछ झलक चित्रकूट में हमें भरत के शब्दों में देखने को मिलती है। भरत को स्मरण आ रहा है कि खेल में हारे या जीते, राम को कभी क्रोध नहीं आता था। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। और भरत को तो हारा हुआ
खेल भी जिता देते थे। हारने से भरत के मन को कुछ चोट न लग जाए, यहाँ तक ध्यान न यहाँ तक ध्यान वे रखते थे। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर कोह न काऊं। मोह पर कृपा स्नेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहू देखी। शिशुपन ते परिहरहु न संगु, कबहू न कीन मोर मन भंग। हे प्रभु कृपा रीति जिय, जो ही हरहूं खेल, जिता वही मोही। राम के विनम्र स्वभाव और बड़ों के प्रति आदर भाव का एक शाब्दिक चित्र हमें इससे अधिक क्या हो सकता है। राम के विनम्र स्वभाव और बड़ों के प्रति आदर भाव का एक शाब्दिक चरित्र हमें उस समय भी देखने को मिलता है जब राज्याभिषेक की सूचना देने के लिए देने को राज्याभिषेक की सूचना देने के लिए गुरु वशिष्ठ जी राम के भवन में जाते हैं। उस समय शिष्टाचार के पालन में राम ने जरा भर भी त्रुटि नहीं होने दी। वर्णन यह है, गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नाउ माता। सादर अरग देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठयु काज नाथ असी नीति। प्रभुता तजी प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत अजु यहु येहु। आयसु होई सो करहु गोसाई, सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। गुरु जी की सिखाई नीति का प्रयोग राम ने उल्टे गुरु जी पर ही किया, पर ऐसी मधुर युक्ति के साथ कि गुरु जी को अपमान नहीं लगा, बल्कि उसमें उनका अति सम्मान लक्षित हुआ। यह उत्तम कोटि के वाचिक शिष्टाचार का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। पिता में राम की कैसी भक्ति थी, यह उनके ही शब्दों में सुनिए। चित्रकूट पहुंचकर भरत ने बहुत चाहा कि राम वापस चलकर अयोध्या का राज्य करें। इस पर राम ने कहा, निज खल खाल खेची या तनु ते, जो पितु पग पानहि करावा करावो। होय न उरिन पिता दशरथ ते, कैसे ताके बचन मोटी पति पाऊं। इससे अधिक कोई क्या कह सकता है। महाराज दशरथ के मन में जो प्रेम पुत्र के लिए था, उससे अधिक पिता के वचन का मान पुत्र के मन में था। आज हमारे युवकों के मन में भी राम के सब गुण बस जाते तो हम घर घर में राम पाते, देश में सच्चा राम राज्य कायम हो जाता, और तब तुलसीदास जी का यह प्रणाम 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 कैसा सार्थक होता। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम का ग्राम जीवन और ग्रामीण जनता के प्रति स्नेह। लेखक ज्योतिष पंडित श्री राधे श्याम जी द्विवेदी। प्रजावत्सल भगवान श्री राम का ग्राम जीवन और ग्रामीण प्रजा के साथ सहवास एवं स्नेह उनके आनंदमय जीवन का सबसे मधुर और सुखदायक प्रसंग है। नगरों में या ग्रामों के समीप या वनों में जहाँ भी श्री राम पहुँचते हैं, प्रजाजन अपनी सुध बुध भूलकर उन पर मोहित हो जाते हैं, और वे भी प्रेम पूर्वक प्रजाजनों में घुल मिल जाते हैं। उनके जनकपुर में पहुंचने का वर्णन है। जहाँ जहाँ गवने
बंधु दोई तह तह भीर विशाल, बाल जुबा अरु वृद्ध सब दोलहि सिंह संग बिहाल। नर नारिन मोहत फिरत गली गली मह धूम। यह राजपुत्रों का और नागरिक जनता का संपर्क था। ग्रामवासियों के प्रेम की दशा तो और भी अधिक हृदय पर असर डालती है। वनवास काल में जब श्री राम ग्रामों के पास से निकलते हैं, उस समय प्रकट होने वाली ग्रामवासियों की प्रीति और रीति का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अबला बालक वृद्ध जन कर मिंजहि पछिताई, हो ही प्रेम बस लोग इमी राम जहां जह जाई। गांव गांव अस होई अनंदु देखी, भानुकुल केरव चंदू। ग्रामवासी कितने सहज भाव से और स्नेह से श्री राम जी से पूछते हैं, करही के हरि बन जाई न जोई, हम संग चलही जो आयसु होई। जाब जहां लगी तह पहुंचाई, फिरब बहोरी तुम ही सिरुनाई। यही विधि पूछही प्रेम बस पुलक गात, जलुनेन कृपा सिंधु फेरही तिनहि ही, कहीं बिनती मृदुबेन। जिस ग्राम के पास से श्री राम निकलते थे, गांव के बच्चे बूढ़े स्त्री पुरुष अपने घरों के सब काम काज छोड़कर तुरंत उनके साथ हो लेते थे। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चलही तुरत ग्रह काजु बिसारी। बरनी न जाय दशा तिह केरी, लही जनु रंकनह सुरमनी देरी। अर्थात ग्रामवासियों की उस समय की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता था मानो दरिद्रों के ने देवताओं के मणियों की ढेरी पा ली हो। भारतीय आदर्श को निभाते हुए ग्रामवासी श्री रामचंद्र जी की प्रेम भरी सेवा करते हैं। एक देखी बट छाह भली डांसी, मृदुल तृण पात कहीं गवाही, तिनुकु श्रमहु गव गवनब अब ही की प्रात। एक कलश भरी आनही पानी, अचही नाथ कहीं मृदु बानी। सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। ग्रामवासी एक बरगद की अच्छी छाया देखकर वहां कोमल तिनके और पत्ते बिछाकर श्री राम जी से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि यहाँ क्षण भर बैठकर थकावट दूर कर लीजिए, और पूछते हैं कि आप अभी जाएंगे या सवेरे जाएंगे। एक ग्रामीण गगरा भरकर पानी ले आया और मधुर वाणी से कहता है, नाथ मुंह हाथ धोकर थोड़ा जल पी लीजिए। कृपालु श्री राम जी भी उनके प्यारे वचन सुनकर अत्यंत प्रीति पूर्वक वहां बैठकर उन्हें आनंद देते हैं और बातचीत करते हैं। प्रेम की मूर्ति श्री राम जी प्रेम के प्यासे ग्रामवासियों को अपनी स्नेह भरी बातचीत से तृप्त कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, थके नारी नर प्रेम प्यासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। प्रेम के प्यासे ग्रामवासी स्त्री पुरुष थक कर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे हिरनी और हिरन वन में मशाल देखकर थक जाते हैं। ग्रामों की स्त्रियों का श्री जानकी जी के साथ प्रेम पूर्ण वार्तालाप और व्यवहार तो और भी चित्त को आनंद देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका कैसा सुंदर वर्णन किया है। सिय समीप ग्राम तियता जाहि, पूछत अति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लागहि पाए, कहीं वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरहि। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगु न मानब जानी गंवारी। कोटि मनोज लजावनिहारे,
सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे। सीता जी के समीप गांव की स्त्रियां जाती हैं, पर अति स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं, तब बार बार पैरों लगती है और सहज स्वभाव से मधुर वचन कहती है। राजकुमारी, हम सब आपसे विनती करती हैं, पर स्त्री स्वभाव से कुछ पूछते डरती है। हे स्वामिनी, हमारी ठिठाई ठिठाई को क्षमा करना। हम हमें गंवारिन जानकर बुरा न मानना। करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है? सीता जी ने सकुचाकर और मुस्कुराकर उनको प्रेम पूर्वक ही उत्तर दिया। वे ग्राम वटूटी वधूटियां उनके उत्तर को सुनकर ऐसे प्रसन्न हुई मानो किसी कंगाल ने राजा का कोष लूट लिया हो। जब श्री राम वहां से चलने लगे, तब ग्राम वासियों को ऐसा दुख हुआ मानो उनका सर्वस्व ही जा रहा हो। श्री राम सबको बड़ी कठिनाई से प्रेम पूर्वक समझाकर लौटा पाते थे। श्री राम को छोड़कर गांवों में वापस जाने से ग्राम वासियों को भारी दुख और पछतावा होता था। उनकी आंखों में जल भर आता था। श्री राम के थोड़े समय के सहवास से ही गांव के लोग प्रेम वश हो जाते थे। श्री राम को देखकर गांव गांव में ऐसा ही प्रेम पूर्ण और आनंददायी दृश्य उपस्थित हो जाता था। प्रेम की मूर्ति श्री राम सुंदर ग्रामों और वनों में बसने वाली प्रजा के साथ समान भाव से मिलते थे और सभी को अपनी मधुर वाणी से संतुष्ट करते थे। चित्रकूट पर होल किरात भील सभी सदा उनकी सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने केवट पर अनुपम कृपा की। भीलों के राजा गुह को अपना सखा बनाया। वनों में बसने वाले मुनियों और संतों के साथ सहवास कर उन्हें संतोष और शांति दी। वानरों के राजा से मित्रता की और वानरों की संगठित सेना सजवाकर असुरों का अंत किया। इस प्रकार जंगलों में 14 वर्ष बिताकर आतताई छली कपटी दुष्ट राक्षसों को मारकर श्री राम ने दीन वनवासी प्रजा की सब प्रकार से रक्षा की। महाबली और अभिमानी रावण और उनके दुष्ट साथियों को समाप्त कर अयोध्यापुरी में वापस आकर आदर्श राम राज्य की स्थापना की। राजगद्दी पर बैठने पर भी महाराज रामचंद्र ने प्रजा की इच्छा और भावना को सदा पहला स्थान देकर माना। उनके राज्य में पुरजनों की सभा थी, उस जिससे वे सदा परामर्श लिया करते थे। एक साधारण धोबी के कहने मात्र पर उन्होंने अपनी जीवन संगनी सीता सती शिरोमणि जानकी को त्याग दिया। प्रजा के कष्ट की भनक कान में पड़ते ही वे अधीर हो जाते थे और उसे तुरंत दूर करते थे। लवणासुर के अत्याचार से दुखी वज्र प्रदेश की प्रजा की पुकार पर श्री राम ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को भेजकर उसका वध कराया। वहां की प्रजा को निर्भय करके मथुरापुरी की स्थापना कराई। इस प्रकार प्रजा को प्रसन्न रखने वाले राम का समस्त जीवन प्रजा को निर्भय और सुखी रखने में ही बीता। उन्हीं राम की और उनके राम राज्य की याद में प्रजा के सदाचार, सद्व्यवहार, सुख समृद्धि और शांति के युग की याद में आर्यवीर श्री राम के समय से आज तक इस देश में रामनवमी का शुभ दिन हम मनाते हैं। श्री राम के जन्म को लाखों वर्ष हो गए, पर प्रजा का हित चाहने वाले लोकोपकारक उनके राज्यकाल की सुख समृद्धि की स्मृति भारत की प्रजा के हृदय पर अमिट है। करोड़ों युग बीत जाने पर भी वह सदा याद रहेगी और प्रजा के प्यारे राम की पवित्र जन्म तिथि भारतीय प्रजा द्वारा पवित्र भावना से मनाई जाएगी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।